मॉर्निंग ऑल एंड आज है डे 2 मेरा महाबलेश्वर में। एक्चुअली कल रात को मैं पहुंची थी एंड अभी सुबह सुबह मैं फ्रेश उठी हूँ, अच्छी नींद हुई है। अभी 11 बज रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ जो कल का एडिटिंग है व्लॉग वगैरह, मैं कल रात को इतना थक गई थी कि मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करी, तो मैं एडिटिंग वगैरह करूँगी। फिर उसके बाद दोपहर होने के बाद लंच वंच करके फिर किधर निकलूँगी। अभी मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। मेरा मेसी रूम देख सकते हो। अभी मैं सो के उठी हूँ तो रात को अच्छी खासी ठंड थी बाय द वे, तो मैं जैकेट पहन के सोई। फिर उसके बाद कंबल, इसमें तो गर्मी नहीं मिल रही थी इतनी। देन अपना जैकेट वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। इसको मैं अंदर नहीं रख सकती क्योंकि उसका अंदर स्वेट ड्राई होना चाहिए। इवन मैंने सॉक्स पहन के रखे थे जो मैं उतार चुकी हूँ, इतनी ठंड लगने लगी थी। इसलिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मैं आई थी ना तो हल्की हल्की ठंड थी, लेकिन रात हुई पानी में जैसे हाथ गया ना, अभी भी पानी इतना ठंडा है, देख सकते हो मेरे पूरे हाथ लाल लाल हुए पड़े। हाउ आई विश मैं बता सकती कि, लेकिन इधर पानी इतना, पानी में हाथ डालने के बाद अच्छी खासी ठंड लग रही है। मतलब वेदर ना ठंडी हवा वाला है, अच्छा है, बहुत चिल्ड है। अभी सुबह में अच्छी चिल्ड है, लेकिन अभी धूप निकल रही है अच्छी खासी। मैं दिखाती हूँ। तो ये कुछ बाहर का नज़ारा है। वहाँ पे मैं बता रही थी ना पुल है, लेकिन वो पुल गंदा है, वो लोगों ने क्लीन नहीं की है। देन वो होटल का नाम है होटल वेदांत। देन वहाँ पे बर्थडेज वगैरह सब इवेंट्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। एंड देन दैट अभी मैं आराम, और यहाँ पे जंगल है पूरा। तो अभी मैं फेस वॉश वगैरह करती हूँ। पानी ठंडा है इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, बाद में कुड़कुड़ कुड़कुड़ होगी। हवा भी अच्छी ठंडी चल रही है और थोड़ा धूप सेक लेती हूँ। तो इतनी ठंड नहीं है, पर कहते हैं ना कि कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं ये चीज़। और ऐसे ठंडे वेदर में ही मज़ा आता है मुझे गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं होती है। पीछे राइडिंग सूट पता नहीं कैसा लग रहा है। और मुझे ठंडियाँ इतनी पसंद है कि मुझे गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं हो सकती 5 मिनट भी, लेकिन मैं ठंडी अच्छी खासी बर्दाश्त कर सकती हूँ। ये आवाज़ कैसा आ रहा है? ये कल से आ रहा है आवाज़। यहाँ पे मेरे कैमरा वगैरह सारे चार्ज हो रहे हैं, जो Insta360 है। और यहाँ पे मेरा Insta360 की बैटरी वगैरह सारी चार्ज हो रहे हैं, यू कैन सी। तो तब तक मैं वैसे भी बाहर नहीं जा सकती, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि तब तक बैठे बैठे क्यों ना मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ। ये सेल्फ़ी स्टिक है एंड ये AI वाली है। मेरे पास एक और सेल्फ़ी स्टिक है, आई थिंक ये रहा। तो मेरे पास एक और सेल्फ़ी स्टिक है जो मैं अभी ट्रैवल के टाइम पे यूज़ कर रही थी, बट ये AI वाला नहीं है। जैसे मैं अगर मूवमेंट करूँ ना तो मुझे स्पेशली उधर जाके फिर उसको, सोलो ट्रैवलिंग का यही एक सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि तुम्हें बार बार जाके रीटेक्स लेने पड़ते हैं अलग अलग एंगल से। सबसे बेस्ट अब तक पाया गया है, इस गोप्रो ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मतलब मैं बता रही हूँ कि ये सारी ना मैंने अपनी पहली कमाई से लिए हुए हैं, तो इनको डिस्कार्ड करने का भी मन नहीं करता। ऐसा नहीं कि मैं अपग्रेड नहीं कर सकती, बट ऐसा है कि यार कभी ये बहुत अच्छा चलता है, कभी ये बिल्कुल नहीं चलता है। तो क्या ही बोलूँ यार मैं। गोप्रो ने मुझे जितना सताया ना इस बार सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में गोप्रो ने साथ दिया है, लेकिन अब गोप्रो जब चला गया है तो अब मुझे Insta360 से रिप्लेस करना पड़ रहा है। बट Insta360 मेरे पास X2 वाला है। ऑब्वियसली ये गैजेट्स महंगे होते हैं, तो मेरे जितना स्टार्टिंग में बजट में बैठा उतना मैंने ले लिया। अभी मैं कोई यूट्यूब से अर्निंग तो करती हूँ नहीं, जब करूँगी तो अच्छा अपग्रेड करूँगी। थोड़ी सी क्वालिटी इधर उधर हो सकती है, बट फीलिंग्स और घूमना फिरना तो रियल ही है ना। तो जो भी मैं एक्सप्रेस करूँगी वो तो सारा रियल ही है ना। तो थोड़ा बेयर कर लेना क्वालिटी अगर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है कहीं पे। बाकी अपनी कोशिश तो है ही, जितना अच्छा बना सकती हूँ ब्लॉग उतना बनाऊँ, बट इतना है कि बजट को भी देख के चलना पड़ता है। और यूट्यूब जितना आसान लगता है उतना है नहीं, अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है उसके लिए। सबको लगता है यूट्यूब से कमाई आती है, बट ऐसा नहीं है। यूट्यूब से कमाई से ज़्यादा खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो यस, फ़िलहाल मैं अभी अपना व्लॉग एडिट करती हूँ, चार्ज वार्ज करती हूँ सारा, और वो सेल्फ़ी स्टिक का भी वीडियो बनाती हूँ अलग से। आज काम बहुत है, आज ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पे जाऊँ ना, आज मैं ऐसे ही बैठ के ये करूँ, और कल एक्चुअल में घूमने के लिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स ना नज़दीक नज़दीक में, तो एक ही दिन में वो सारे कवर हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ फ़ोन का स्टोरेज जो पहले खाली करके जाती हूँ, वरना वहाँ जाके फ़ोन भी स्टोरेज नहीं और मैं घूम भी नहीं पाऊँगी, और ये भी तो बेटर है। और कल न्यू ईयर है बाय द वे। सो या चलो मैं अपना फेस वेस वॉश करती हूँ,
एंड फिर सारा काम को निपटाती हूँ, लंच वंच करती हूँ, देखती हूँ शाम में अगर कुछ प्लान बनता है आसपास में किधर जा सकती हूँ। इधर से खाली 10 या 15 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर मैं कल सुबह जल्दी भी निकली ना तो मैं कल पूरे प्लेसेस कवर करके 2-3 एपिसोड्स में उसको डाल सकती हूँ। व्लॉग काफ़ी लंबे होते जा रहे हैं, आई नो, बट कोई बात नहीं, आप लोग व्लॉग देखोगे, एंजॉय करोगे, आपको भी पसंद आएगा। रात को मुर्गियाँ थी और ये मुर्गियाँ आवाज़ कर रही थी। पता है मैं एक सेकंड के लिए डर गई कि आवाज़ कैसे आ रही है रात को। जो ट्रैवलिंग जो होती है ना लड़कियों के लिए, वो खास करके हम लड़कियों को बहुत अलर्ट होकर चलना पड़ता है। तो रात को ऐसा हुआ कि थोड़ा सा आवाज़ आने लगा नीचे से, तो मैं सोची अरे यार नीचे से आवाज़ कैसे आ रही है। मैं थोड़ा डर भी रही थी, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अकेली हूँ ना, तो डर रहता है कि अरे यार कुछ अगर ऐसे सिचुएशन हो तो ऐसे टाइम में ना तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करके ये सब अपने आप को बचाऊँ, ऐसा है तो यहाँ से जा सकते हैं, या मैं अपने आप को वॉशरूम तो आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आती है अपने बचाव के लिए कि अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन बने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत पहले से ही सारा मतलब मैं तुरंत ऑन द स्पॉट ये नहीं करती, प्लान नहीं करती। हाँ, ये स्टे का मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे को इतना अंधेरा लग रहा था तो मैं सोची कि हाँ चलो मैं यहाँ पे स्टॉप ले लेती हूँ, वरना मेरा तो पूरा था कि मैं महाबलेश्वर तक जाऊँगी। बट लेट नाइट राइड करके फ़ायदा नहीं, इनकेस अगर खुदा ना खास्ता बाइक अटक जाए या बाइक बंद पड़ जाए या पंचर हो जाए और ऐसे सुनसान रास्तों पे, तो वो सब रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो आपको बेटर है कि 6 बजे से पहले ही वाइंड अप करके ख़त्म करके रेस्ट ले लेना चाहिए, तो आपको भी नेक्स्ट डे के लिए हिम्मत रहती है। और दूसरा ये कि रेस्ट भी मिल जाता है और आराम से आप नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी कंटिन्यू करना है, आपको दिन अच्छा मिल जाता है। बट विंटर्स में कैसा होता है कि दिन थोड़े छोटे होते हैं, तो आपको जो भी करना है सुबह जल्दी करना होता है, 5 बजे 7 बजे। मेरे को वहाँ से निकलते निकलते लेट हो गया था, मैं 11 बजे निकली थी, तो ऑब्वियसली लेट तो पहुँचना ही था। 9 से 10 घंटे तो कम से कम लगते हैं, और रोड डाइवर्जन्स वगैरह आप लोगों ने देखे। बट एक चीज़ अच्छी है कि जहाँ अभी मैं स्टे कर रही हूँ यहाँ का सारा कुछ अच्छा मिल गया, एंड आराम मिल गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आराम मिल गया, एंड प्राइस वाइज भी सही है। तो एंड दिस इज़ नॉट अ कोलैबोरेशन फॉर द फर्स्ट। और जितने सोलो ट्रैवलर्स हैं और जो बिगिनर राइडर्स हैं और जो सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम के बाद ऐसे लंबे राइड्स पे निकली हूँ। बट अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। वीडियो के एंड में जब लास्ट डे होगा या घर पहुंच जाऊंगी, तब मैं आप लोगों को कंप्लीट एक गाइड करूंगी कि कैसे करना है, क्या करना है। अगर आप सोलो ट्रैवल, आपको कभी ऐसा मौका बन गया कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको अपने क्या मेजर्स लेने होते हैं, क्या प्रॉपर गाइड करूँगी। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। ये वीडियोस लंबी होती जाएंगी, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं कवर करूँगी। फ़िलहाल यस, इतना ही काफ़ी है। मैं जाती हूँ, लंच करती हूँ। ये तो मैंने अभी देखा, मेरे रूम के साइड में एक बैल्कनी एरिया भी है। वाह, नाइस। जैसे की बात, मैंने अपने लिए सारी चीज़ें लाई। जैसे मैंने 3 प्लग ला लिया। आप जब सोलो ट्रैवल करते हो ना, तो आपको ये लेके चलना होता है कि आप अपने सारी चीज़ें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैं 3 प्लग लेके चलती हूँ, ओडोमस लेके चलती हूँ। सारी चीज़ें ना आपको लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कहाँ स्टॉप लेना पड़ जाए, आपको क्या सिचुएशन आए। तो आप हमेशा ना पहले से तैयारी में चलते हो। तो मैं भी सारी तैयारी करी, बट मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छोड़ दी, वो था टूथपेस्ट। ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट नहीं, टूथब्रश ला लिया। मेरे को लगा, मैं हमेशा ना टूथब्रश के इसमें रखती हूँ, बट टूथपेस्ट नहीं मिला मुझे। बैग में मैंने बहुत ढूंढा, शायद मुझे मिल ना रहा हो, पता नहीं। तो अभी जाके मैं देखती हूँ आसपास कहीं पे जनरल स्टोर है तो कुछ खाने पीने की चीज़ें लेती हूँ और टूथपेस्ट वगैरह लेती हूँ। भूख सी लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है और अभी दोपहर हो रही है, तो थोड़ा बाहर आई हूँ, देखते। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे पंचगनी जैसी जगहों पे, यहाँ पे ये पहाड़ी इलाके हैं, तो ऑब्वियसली आप विलेज के अंदर आ गए हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कैश सिस्टम है, ना यूपीआई, ना नेटवर्क है यहाँ पे, ना कार्ड बहुत कम जगह पे। अभी जहाँ पे मैंने स्टे लिया, इनके पास कार्ड फैसिलिटी है, इसलिए मैं कार्ड से पेमेंट कर रही हूँ। तो अपना कार्ड और कैश हमेशा अपने साथ रखो, बिना और कैश ज़्यादा क्वांटिटी में रखो, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या होगी नेक्स्ट, और हमेशा नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा। सो अभी देखते हैं, यहाँ पे आसपास मुझे जनरल स्टोर तो नहीं दिख रहा है। ये देखो, मुझे जनरल स्टोर तो नहीं दिख रहा है, और मैं अपने होटल से थोड़ा बाहर आई हूँ देखने के लिए कि यहाँ पे आसपास कहीं पे मिलता है
सुबह तो इधर पूरा खाली था, लेकिन अभी इधर पूरी फैमिलीज आई है डिनर करने के लिए। नाइस। और मुझे वहाँ पे जनरल स्टोर दिख रहा है, तो वहाँ पे चलते हैं। तो चलो वहाँ पे जाके देखते हैं। आई जस्ट होप वैसे मिल जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो वहाँ पे जाके देखते हैं टूथपेस्ट वगैरह मिलता है कि नहीं। हाँ, स्ट्रॉबेरी है क्या यहाँ पे सामने? हाँ, फ्रेश स्ट्रॉबेरी अवेलेबल। ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज है यहाँ पे। ये क्या है? लगाने का। क्या? स्ट्रॉबेरी का झाड़ उगाने के लिए? नहीं, लगाने के लिए। अच्छा, ये किसी को पता है तो बताना। और ये स्ट्रॉबेरी कैसे दिया? ये चेक करो नज़ारा, बढ़िया। ले लिया मैंने टूथपेस्ट। ये चेक करो गाइस, इतनी ब्यूटीफुल जगह के पास मुझे स्टे मिला है। अमेजिंग, क्या ही नज़ारा मिला है। ये नहीं, इसके पीछे। जब मैं नीचे आ ही गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं लंच का भी ऑर्डर देते ही जाऊँ नीचे से ऊपर अपने रूम में, और नेक्स्ट डे का भी यहीं पे एक्सटेंड कर लेती हूँ क्योंकि प्लेस अच्छा है, ठंडा। तो चलो चलते हैं यहाँ से। हाउ आई विश एक टूर गाइड होता है, सो दैट यू नो जितने 14 पॉइंट्स है उसकी हिस्ट्री सब मालूम पड़ती। बट कोई बात नहीं, अपने से बाइक है अपने पास, आराम से लेके निकलेंगे, आराम से स्लोली कैप्चर करेंगे। यहाँ से हार्डली 10-15 किलोमीटर की दूरी पे, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं चाय कॉफ़ी कुछ ऑर्डर देती हूँ और कुछ खाने पीने का भी देती हूँ। गाइस, एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है, आप चाहे बड़े क्रिएटर हो या छोटे क्रिएटर हो, एज ए नैनो क्रिएटर आपको इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यार आपका वो तो स्टार्टिंग पीरियड होता है, उसमें आपको एक होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और इसी चक्कर में आप पे बहुत प्रेशर होता है कि आप करोगे नहीं करोगे। यहाँ की खाने की प्राइसेस मुझे थोड़े से ओवर प्राइस लग रहे हैं, क्योंकि कल मैंने 450 की थाली खाई है। फिश थाली मुझे थोड़ी ओवर प्राइस लगी, बट टेस्ट वॉज अमेजिंग। पहुँच गई मैं, अब रूम को खोलती हूँ। ये और एक चीज़, 2 दरवाजे हैं, लेकिन ये ना ये पूरा सेक्शन मेरा है, यानी कि ये रूम और वो वॉशरूम भी है, और यहाँ से आपको घूम के पूरा जाना पड़ता है। थक गई मैं। तो यहाँ से आपको पूरा घूम के यहाँ से जा सकते हो। कहाँ तक जाना है? पूरा बिल्डिंग घूम कर आपको कुछ ऑर्डर देना है तो वहाँ पे जाना है, वरना वो जो मैंने आपको डोर दिखाया था ना, वो डायरेक्ट उधर से कनेक्ट हो रहा था, जो अच्छा था। यहाँ से अगर जाती तो मैं उधर डायरेक्ट पहुँच जाती, बट अभी ये सेफ्टी के लिए अच्छा है। मतलब यहाँ से मैं बंद करके अपना पूरा मेरा स्पेस है, तो सेफ्टी बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, इसलिए मैं आज का दिन भी यहाँ पे एक्सटेंड करूँगी। लाइट चली गई। और मैं इतना सारा ये सब क्यों बता रही हूँ? कोई कोलैबोरेशन है तो नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ये जेन्युइन है। इवन कल मैंने मिसल पाव खाया था तो मैंने उसका के बारे में जेन्युइन बताया। फिश थाली भी बहुत अच्छी थी, यहाँ की खाना भी अच्छा था, यहाँ का स्टे। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे सेफ्टी मुझे लगी, क्योंकि अभी आपको मैंने डोर्स दिखाया ना, तो ये सेक्शन मेरा पूरा अपना हो गया, जिसमें कोई आना पास होना जाना कुछ नहीं है। और आगे जाके मुझे ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं पता, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, बट फॉर 1500 वर्थ इट गाइज, वर्थ इट। आई लव्ड इट। और ये जेन्युइन है, सर्विस भी बहुत अच्छी है, बहुत पोलाइट हम्बल, जो नॉर्मल रहना चाहिए भी, हर होटल में रहना चाहिए। अदर देन दैट थोड़ा सा पुल क्लीन होना चाहिए, थोड़ा सा क्लेनलीनेस आसपास होना चाहिए, थोड़ा सा क्लेनलीनेस होना चाहिए। जैसे वहाँ पे पूरा बॉटल का स्क्रैप पड़ा हुआ है, यहाँ पे पुल थोड़ा गंदा है, यहाँ पे ये थोड़ा नज़ारा ब्लॉक कर देता है, वरना व्यू यहाँ से भी अच्छा। खाने की फैसिलिटी है, एसी का रूम है, गीज़र है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो ये सारी फैसिलिटी होने के बाद भी एक खाली ये जो स्क्रैप वाला लुक है ना, यही ख़राब कर देता है। बट फॉर 1500 इट्स गुड, वर्थ इट। एंड अभी मैंने स्ट्रॉबेरी का प्राइस पूछा, 400 पर किलो। मुझे लगता है ये सिर्फ यहाँ पे आ गया, महाबलेश्वर में और ज़्यादा सस्ता होगा, जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रोथ है और इतना महंगा हो रहा है। इमेजिन हम गोवा से लेते हैं 250, 170, 200, बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है। दिस वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, तो थोड़ा सा मुझे वो प्राइस ही लगा, ओवर के बहुत ज़्यादा प्राइस ही लगा। तो यस, बाकी व्यू वगैरह मुझे बहुत अच्छा मिला है, रोड टच है, इजी जाके वापस आ सकती है। और आज का दिन मैंने इसीलिए यहीं पे एक्सटेंड कर लिया कि चलो मेरा स्टे का तो इंतज़ाम है अच्छा, बस अभी घूमने फिरने का ही मुझे लोड लेना है। तो वो तो मैं जैसे मेरी एडिटिंग और चार्जिंग वार्जिंग सब ये हो जाएगा, बैग वैग सब समेट लूँगी। मैंने अभी तक ये बिस्तर समेटा नहीं, क्योंकि ठंड अच्छी खासी है, तो वापस मुझे चद्दर में ही घुसना है।
राइडिंग जैकेट भी मेरे अच्छे खासे सूख गए, जो स्वेट का स्मेल था वो भी निकल गया है। एंड अभी मैं ट्राईपॉड का भी बना लूँगी वीडियो, अभी तक बनाया नहीं, खाना वाना खा के अच्छे से करूँगी। तो यस, मुझे यहाँ की लगी वो थी, यहाँ पे लाइट बहुत बार बार जा रही है, पता नहीं क्यों, पर सर्दी है तो इतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन गर्मियों में आओ तो भाई संभल के। और सर्दियों में एक्चुअल बेस्ट सीज़न है महाबलेश्वर आने का। वो वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन में इतनी धूल, इतनी धूल, इतनी धूल। वाइट मत पहनना, कुछ भी पहनना वाइट मत पहनना। फोटोज़ और रील्स में मेरे शूज़ गंदे दिखे ना, तो ये सब इस वजह से इतने गंदा ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा मिट्टी मिट्टी मिट्टी। पूरा मेरी एक्सपल्स पार्क फिलहाल लंच के लिए आई हूँ। दूर दूर तक अभी कोई नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर पहले इतने लोग भरे हुए थे यहाँ पे, बट अभी पूरा खाली है। देखो यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, खाली, हर तरफ खाली खाली। आ गया है मशरूम चिली एंड रोटी। गाइस लंच तो हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि मैं आज सुबह से बाहर क्यों नहीं गई, तो ऑब्वियसली मेरी बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा है। जो शोल्डर्स है वो थोड़े थोड़े पेन हो रहे हैं। मैं बैग लटका के आई थी ना पूरा टाइम, तो ऑब्वियसली वज़न वगैरह लगता है। एंड यहाँ का खाना क्या बढ़िया है, आई विल टेल यू। मसालों के साथ क्या खेलते हैं महाराष्ट्र में। तुम कोई भी स्टॉप ले लो, कहीं पे भी, जहाँ पे मैं स्टॉप ली यहाँ का खाना, चाहे कॉफ़ी वॉज एवरेज, आई वुड नॉट डिनाई कॉफ़ी, वो थोड़ा सा मिल्क पाउडर जैसा टेस्ट आ रहा था, बट खाना वॉज टू गुड। आई लव द फूड हियर। पैसा वसूल। मैंने यहाँ सेकेंड डे का भी एक्सटेंड कर लिया है। एंड अभी ये कंस्ट्रक्शन में काम चालू है, पीछे आप देख सकते हो, इसलिए थोड़ा सा गंदा है, लेकिन स्टे इज़ गुड, वर्थ इट। देख सकते हो रूम थोड़ा कंस्ट्रक्शन में, ऊपर टेरेस व्यू भी है। वाह, आई थिंक टेरेस व्यू में अगर गई मैं, तो वहाँ से मुझे ऊपर का पहाड़ का व्यू मिले। सबसे पहले मुझे लिविंग रूम मिल गया, फिर यहाँ से आता है मेरा रूम। तो यहाँ से जाऊँगी तो, अरे मैंने अंदर से लॉक कर रखा है, तो मैं भी उस वहाँ से घूम के वापस जाती हूँ। और क्या, जस्ट रियलाइज़ के अंदर से मैंने लैच किया हुआ था। जैसे मैंने बताया, वो मेरा वो सेफ कॉर्नर हो जाता है, तो अंदर से लैच करा हुआ था, बाहर से मैंने खोला ताकि मुझे यहाँ से खाने पीने के लिए आसानी हो जाए। बट अभी फ़िलहाल चलते और देखते ये कि मैं बाहर घूम नहीं सकती, बस थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ, ताकि मैं अपना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा खासा नींद वींद पूरी कर रही हूँ, व्लॉग एडिट कर रही हूँ। और मेरे 2 व्लॉग्स पेंडिंग है। अब बाहर आओ और फ़ोन भी फ्री होना चाहिए। बाहर आओ, काम ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। आपको काम होता रहता है आपका कुछ ना कुछ। एंड एज ए नैनो क्रिएटर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ज़्यादा। तो यस मैंने इंस्टाग्राम पे फूड के स्टोरीज डाल रही हूँ, तो लोग बोलते प्लेसेस भी दिखाओ, तो मैंने बोला फिर रील और व्लॉग कौन देखेगा, सारे प्लेसेस स्टोरीज पे दिखा दूँगी। तो ये कोई प्रमोशन या कोलैबोरेशन नहीं है, दिस इज़ ऑल माई जेन्युइन फीडबैक। अगर आप पॉजिटिवली लोगे, अगर मैं कोई चीज़ पॉइंट आउट करूँगी, जैसे कॉफ़ी अच्छी नहीं थी, कॉफ़ी के ऊपर वर्क कर सकते हो एज अ फीडबैक। बाकी खाना वो सुपर्ब, प्लेस इज़ गुड। प्लेस अभी और डेवलप होगी, तो तब तक शायद प्राइजेस भी इंक्रीज़ हो जाए, आई डोंट नो। मुझे अच्छा रेट में मिल गया, 1500, नॉट बैड। सो फिलहाल अपने स्पेस में एंटर करते हैं। मैं कभी भी ट्रैवल करती हूँ ना, तो मैं एक टाइम का खाना ऑर्डर करती हूँ और उसको 2 टाइम चलाती हूँ। तो आप बजट ट्रैवलिंग करते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए टिप होगी। हमेशा मैं ऐसे करती हूँ। इवन जब मैं कश्मीर में थी तो मैं यही कर रही थी। इवन मैं जितने प्लेसेस में जाती हूँ वहाँ पे भी मैं यही करती हूँ कि एक टाइम का खाना लो, क्योंकि वो 2 लोगों के हिसाब से होता है, तो वो बच जाता है। और मेरे साथ ऐसे ही होता है, खाना बच जाता है, मैं बहुत कम क्वांटिटी में खा। लंच के बाद मैं स्टार्ट हो गई अपना प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने के लिए। अगर आपने नहीं चेक किया तो उसको आप मेरे मेन चैनल पे चेक कर सकते हो, और मैं उसको अपने ब्लॉगिंग चैनल के साथ ऑल्सो कोलैबोरेट करूँगी। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप वेकेशन के साथ रेस्ट करते के साथ साथ आप वर्क भी कर रहे होते हो, एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट कि आप किसी चीज़ में लगे हुए हो रादर देन सिटिंग आइडल। इस सेल्फी स्टिक की सबसे बेस्ट थिंग मुझे लगी वो उसकी हाइट, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे हाइट पे शूट करना की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ वहाँ मूव करेगा, अगर मैं ऐसे रहूँगी,
ऐसे आऊँगी तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर अभी आपने देखा सारा दिन आज मैंने कैसे निकाला है। लंच करने के बाद मैं एडिटिंग के लिए बैठी एंड ट्रस्ट मी इतना सारा एडिटिंग के लिए था। एंड ऑब्वियसली गर्ल्स प्रॉब्लम तो क्रैम्प्स वगैरह, तो मैंने आज का दिन बहुत लाइट रखा। आज मैं ज़्यादा बाहर घूमने के लिए नहीं गई, मैं कल जाऊँगी। कल का एक दिन मेरे पास पड़ा हुआ है, यहाँ से बहुत नज़दीक है। कुछ 12 पॉइंट्स है जो मैं कवर कर लूँगी। फिर मुझे स्ट्रॉबेरी फार्म देखना है वगैरह वो सब। स्ट्रॉबेरी क्या बोलते हैं उसको, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। तो मैं जैसे कल निकलूँगी तो मैं आपको बताऊँगी क्या क्या। अभी फ़िलहाल मैं निकलती हूँ डिनर करने, और एडिटिंग करते करते काफ़ी टाइम हो गया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने डिनर भी रखा हुआ था, तो मैं डिनर का भी फटाफट करके आती हूँ। और मैंने वही दोपहर का ही जो बच गया था, मैंने उनको बोला था कि आप साइड में निकाल के रख देना, उसको मैं गर्म करके वापस खा लूँगी। तो ऑब्वियसली मुझे एक्स्ट्रा डिनर के लिए करना नहीं है, उससे वेस्टेज ऑफ फूड हो जाएगा। एंड सेकेंडली, अब सबको पता है मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, तो सोलो ट्रैवल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है सेल्फी स्टिक। इसके बिना हम सोलो ट्रैवलर्स बहुत अधूरे होते हैं। तो मैंने ये AI ट्रैकर वाला ऑर्डर किया और इसकी अभी मैंने अनबॉक्सिंग करी है। इसका मैं बॉक्स दिखा देती हूँ। इसकी मैंने अभी बॉक्स अनबॉक्सिंग करी और वीडियो बनाया है। तो आज बेसिकली मैंने 2 व्लॉग्स, एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना दी, 3 बेसिकली कर दिया। 2 व्लॉग्स तो रेडी है और एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। तो ये सारा चीज़ एक दिन के अंदर तैयार किया। 2 रील्स अपलोड हो गई, एक रील अपलोड हो गई और स्नैप का कंटेंट भी क्रिएट कर दिया। तो आज के दिन में मैंने सारे काम निपटा दिए। समझ रहे हो इस वेकेशन के साथ काम भी हो रहा है और ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स को सीरियसली सैल्यूट होना चाहिए। बीइंग अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर, एक नॉर्मल होता है इंसान जो वेकेशन कर रहा था, वो नॉर्मल थकान ट्रैवलिंग से थकता है, लेकिन एक जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो ट्रैवल के साथ साथ वेकेशन के साथ साथ काम भी कर रहा होता है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत होती है कि वो दूसरों के लिए भी कर रहा है और अपने लिए भी कर रहा है। तो एक होता है ना, वो अपने लिए भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है और अपने लिए काम भी कर रहा है। ये भी एक तरीके का काम ही है। इट्स नॉट लाइक जो कैमरा उठाओ और सब शूट कर लो। इट्स लाइक अ वर्क, प्रॉपर वर्क, उसको एक तरीके से बनाया जाता है। तो यस, अभी फ़िलहाल आज का इतना ही था। प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग हो गई। अब ये मैं यूज़ में लूँगी क्योंकि जो मेरा दूसरा सेल्फी स्टिक था ये वाला, ये इतना काम का नहीं है। ये 100, 150, 300 रुपये वाला है। तो ये इतना हैंडी नहीं होता है क्योंकि जब ज़रा सा हवा आती है, कुछ आती है ना, तो ये हिल जाता है, टूट जाता है, फ़ोन गिर जाता है। 10 बार तो फ़ोन गिर गया है मेरा और इसकी वजह से अच्छा खासा डैमेज हो गया। इसमें मैं अच्छा खासा इसके मैंने पूरे फीचर्स बताया एक अलग से वीडियो में, तो अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिलहाल मैं डिनर करती हूँ और जल्दी से सो जाऊँगी। आज मैं बहुत ज़्यादा थकी, मेरी आँखें दर्द हो रही है एडिटिंग कर करके, क्योंकि इंस्टा 360 से डेटा निकालना भी ज़रूरी था। अगर वो मैं नहीं निकालती तो कल के लिए मैं मोटो व्लॉगिंग का स्टोरेज नहीं रख सकती थी। 128 GB फुल था, मतलब समझ रहे हो, फुल था GB। तो ये सारा कुछ होने के बाद अब मैं निकलूँगी, डिनर करूँगी, जाके सो जाऊँगी, सुबह उठूँगी आराम से। सुबह जल्दी 7, 7:30 बजे के आसपास मैं निकल जाऊँगी, ट्रैवल करूँगी, पूरे 12 पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूँगी एंड फिर इसको एपिसोड्स में रिलीज़ करूँगी। मेरी कोशिश ये है कि जिस दिन मैं ट्रैवल करूँ उसके अगले दिन तक व्लॉग आ जाना चाहिए, सो दैट मेरे को जब मैं घर पहुँचूँ तो मेरे पास इतना लोड नहीं होना चाहिए कि व्लॉग भी एडिट करना है, काम भी करना है, फिर वापस काम पे भी तो लगना है ना अपने। तो सारा कुछ लोड हो जाएगा। तो सारा बैठ के मैंने आज के दिन में आराम में कर लिया। एंड ऑब्वियसली मेरे को इतने क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो मैं कहाँ बाहर जाऊँ और कहाँ मैं एक्सरसाइज अलग करूँ। तो आई विल जस्ट स्टे लो की, आई विल रेस्ट एंड कल मिलते हैं।